जनवरी 2021 के सेशन में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स, आप सबको बता दूं कि आप सबका जनवरी सेशन में एडमिशन नहीं होगा। जनवरी सेशन में एडमिशन्स के लिए लिंक क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? क्या जनवरी सेशन में आपके एडमिशन जो है वो नहीं होंगे? 2021 में जनवरी सेशन के लिए वेट कर रहे हैं सारे विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सबके लिए सीधी अपडेट सिर्फ यहीं से निकल के आ रही है कि कब तक और क्यों ये इतनी लेट जो देरी हो रही है, और क्या 2021 में जनवरी सेशन में एडमिशन नहीं होंगे। तो दोस्तों पूरे वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपके काम की लगे, तो ज़रूर से ज़रूर आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। और उसी के साथ साथ आपको बता दूं, लाइक करना ना भूलें। एटलीस्ट आपको अगर कमेंट करना आता है, हमें तो पता है आप काफ़ी बुद्धिमान हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा नीचे अपनी क्यूरीज, ताकि आपके सवालों से किसी और को भी जवाब मिल सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इग्नू हर एक साल 2 सेशन में एडमिशन लेता है, पहला जनवरी सेशन और दूसरा हो जाता है इसके लिए आपके लिए जुलाई सेशन, यानी 2 बार इग्नू एडमिशन हर साल लेता है। तो क्या इस साल इग्नू जनवरी सेशन का एडमिशन लेना भूल गया है या कुछ और रीज़न है? जैसे ही आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, आपको बहुत सारे लिंक मिलते हैं। जैसे कि आप सबके लिए बता दूं कि यहाँ पे आपको बहुत सारे लिंक देखने को मिलेंगे। री रजिस्ट्रेशन के लिए, डिप्लोमा डिग्री के लिए, कन्वोकेशन के लिए, 33rd कन्वोकेशन के लिए लिस्ट दिखेगी आपको। ऑनलाइन सबमिशंस की भी डेट बढ़ा दी गई है 31 जनवरी 2021 तक। तो क्या आप सबके लिए यहाँ पे आपका एडमिशन्स का लिंक यहाँ पे अभी आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट में फ्रेशर एडमिशन्स में आप क्लिक करते हो, देखिए सबसे पहले आपको एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन वाले टैब में आना होता है। उसके बाद आपको फ्रेश एडमिशन में क्लिक करना होता है। जैसे ही आप इस टैब में क्लिक करते हो, आपके पास कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाता है। इसमें आपको यहीं पे एडमिशन्स इसी पोर्टल से आपको करना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे आप इस समय देख रहे होंगे, वेलकम टू एडमिशन पोर्टल जुलाई 2020, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज ओवर फॉर जुलाई 2020 सेशन। 2020 जुलाई सेशन का जो प्रोसेस है वो ओवर हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी तक आप सबका लिंक यानी जनवरी सेशन एडमिशन लिंक आ जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया है। ऐसा क्यों? यहाँ पे आप सबके लिए बता दूं कि इग्नू अभी आप सबका एडमिशन नहीं लेने वाला है। जनवरी सेशन वाले का एडमिशन जनवरी के पहले से दूसरे हफ्ते में शुरू हो जाता था, और ये फरवरी यानी 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट हुआ करती थी, जैसा कि इग्नू के प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है हर बार। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इग्नू इतना डिले करने का रीज़न बस इतना हो सकता है क्योंकि इग्नू के पास बहुत सारे और भी इम्पॉर्टेंट उनके पास इतना बर्डन ही हो चुका है कि वो एक साथ इतनी सारी चीज़ें नहीं हैंडल कर पा रहे। जैसे कि आप सबको बता दूं, री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंटिन्यू है। अभी री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है। जो भी कैंडिडेट दूसरे साल के लिए एडमिशन अपना री रजिस्ट्रेशन कर ले, जो भी जनवरी सेशन के लिए करना चाहते हैं। इसकी तारीख 31 जनवरी है। इसके बाद यानी आप सबको बता दूं, जनवरी सेशन का एडमिशन 31 जनवरी के बाद ही प्रोसेस में आएगा, और आपको बता दूं अभी इसके लिए आपकी देरी होगी। बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे, बहुत सारे लोगों को गुमराह भी किया जा रहा है कि एडमिशन नहीं होगा। दोस्तों आपको बता दूं, एडमिशन तो आपका होगा। एडमिशन हर साल होते हैं, और इस साल भी एडमिशन आपके होंगे। आपको इसी पोर्टल पे आके आपको यहाँ एडमिशन करना होगा, और आपको रजिस्ट्रेशन करके और एडमिशन करना होता है। आगे की क्राइटेरिया, जैसे कि आप सब बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि कैसे हम करें, क्या क्या, तो देखिए बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं आपके द्वारा, जिसकी लिस्ट है यहाँ पे कि कैसे हम ऑनलाइन हम पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं, किस तरह से हमें एडमिशन करवाना चाहिए, कौन से कोर्स का कितना भुगतान करना होता है, कितना फीस लगता है, क्या इग्नू सिर्फ हिंदी और क्या इंग्लिश मीडियम में, क्या ये लोकल लैंग्वेजेस में एग्जामिनेशन देने के लिए या फिर ऑप्शन
चूज़ करने का मौका नहीं देता? ये सारे बहुत सारे सवाल हैं और आपको जानने काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आपका जो सवाल था कि क्या जनवरी सेशन में एडमिशन नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एडमिशन आपका होगा, लेकिन उसके लिए यू हैव टू वेट फॉर सम डेज। आपको कुछ दिनों के लिए वेट करना पड़ेगा और वो तारीख है आपके जनवरी के अंतिम सप्ताह यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से आपका एडमिशन शुरू होने वाला है। लेकिन वेट, आप वीडियो को कट या पॉज करके छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि इसके आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले आपको एक बात जाननी होगी कि क्या इग्नू एडमिशन ऑफलाइन भी होता है? ऑफलाइन होता है, लेकिन आज आपको बता दूं इग्नू सारी प्रोसेस ऑनलाइन ही करवा रहा है और ऑनलाइन कन्वीनियंस है, ऑनलाइन भरोसेमंद है। आप ऑनलाइन ही एडमिशन लें। इग्नू कितने कोर्सेज में एडमिशन लेता है? इग्नू के कोर्सेज की एडमिशन्स की लिस्ट जानने के लिए आपको इसी टैब में आना होगा और आपको प्रोग्राम इन्फॉर्मेशंस पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, आपके साथ इतने सारे प्रोग्राम की लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो इग्नू के वेबसाइट की सबसे अच्छी बात है। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, चाहे कोई भी कोर्स हो, आप उसकी जानकारी इससे ले सकते हैं। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं या फिर आप सिंपली यहाँ से सर्च करके भी अपने प्रोग्राम को सर्च करके भी आप उसके डिटेल जो है जान सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ सर्च किया VAG और देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया, तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। और आपको बता दूं, सबसे पहले आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको सारी डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगी। सपोज मैंने यहाँ मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी में क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे उसकी सारी डिटेल बताई जा रही है और कौन कौन से रीजनल सेंटर्स है और उनके कोड भी यहाँ पे रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर के कोड बताए जा रहे हैं। आप इसके हिसाब से देख सकते हो। जैसे कि मैंने मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश के बारे में ये चीज़ खुद खोली है, ये टैब आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से यहाँ डिटेल्स बताई जाती है। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत स्मार्ट है और इजीली स्मार्टली आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। पहला है कि ये एक डिग्री कोर्स है। मोड क्या होता है? ओपन डिस्टेंस लर्निंग। दूसरा है स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है स्कूल, यानी इग्नू में हर एक कोर्सेज किसी न किसी स्कूल द्वारा कराए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको स्कूल दिखाया हुआ रहता है, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़। ड्यूरेशन जो है आपका 2 साल का है। मीडियम आपका इंग्लिश है। स्पेशलाइजेशन आपका इंग्लिश है। डिस्क्रिप्शन पूरी तरह से आप ज़रूर पढ़ लीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी डिस्क्रिप्शन जानने को मिलेगी और उसी के साथ एलिजिबिलिटी, आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए? आपको एडमिशन लेने के लिए बैचलर्स डिग्री और हायर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं तो आपको कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए? आपको बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशन चाहिए। और उसी के साथ फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिया हुआ है। 10,800 फुल कोर्स के लिए आपको 2 बार पेमेंट करनी होगी, 5,400। प्रोग्राम और कोऑर्डिनेटर, यहाँ पे पूरी चीज़ यहाँ पे दी हुई है। और कोर्स डिटेल आपको देखिए यहाँ पे रीजनल सेंटर्स के साथ हर एक चीज़ बताई गई है कि कौन कौन से रीजनल सेंटर्स में ये सारे कार्यक्रम आपके होते हैं, तो इजीली आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूँ, इसी के साथ रीजनल सेंटर्स, जो इतने सारे रीजनल सेंटर्स हैं, आपका रीजनल सेंटर कौन सा है वो चीज़ आप ज़रूर फाइंड आउट करा लीजिए। बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा था कि क्या हम अपना रीजनल सेंटर शिफ्ट करवा सकते हैं? यस, यू कैन डू दैट। और आप इसकी वीडियो मेरे चैनल के अदर वीडियोस पे जाके सर्च करके देख सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह आप चेंज करवा सकते हैं। और उसी के साथ और एक इम्पॉर्टेंट बात आप सबके लिए कि जैसे आप सब ने पूछा यहाँ पे कि इग्नू प्रवेश के लिए पात्रता क्या है, व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इग्नू एडमिशन। इग्नू में एडमिशन लेने के लिए आपकी 2 क्राइटेरिया होनी ज़रूरी है। सबसे पहली बात, अगर आप अंडर ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए इग्नू ने जो डिसीजन लिया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। और उसी के साथ आप इग्नू में 12वीं आपका कंप्लीट रूप से पूरा होना चाहिए। अगर आप पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि आपका 50% यहाँ पे अंक होना चाहिए। और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे अपने मार्क्स कंप्लीट रूप से होना चाहिए, कोई भी एपियरिंग कोर्स नहीं होना चाहिए, आपका फाइनल डिग्री होना चाहिए। और इग्नू आपके फाइनल मार्कशीट के साथ ही आपका एडमिशन लेता है। और आप देख सकते हैं
कि आपको कम से कम 50% आप पास होंगे, फेल नहीं होना चाहिए। ऑलमोस्ट आपका जोड़ के आपको 50% आपके होने चाहिए, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ऑनलाइन मोड में करते हैं। और ऑनलाइन मोड में करने का फ़ायदा ये है कि ये फास्ट है, सुरक्षित है। अब आपकी जो भी सवाल हैं, क्यूरीज है, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इसी के साथ दोस्तों, आप पेशेंस रखें, आपका एडमिशन ज़रूर होगा। आगे की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जैसे असाइनमेंट कब सबमिट करते हैं एंड एवरीथिंग, आपको हमारे चैनल पे सब मिलेगी। तो प्लीज़ रेशम क्लासेस के साथ ऑलवेज बने रहिए। थैंक यू।